दोस्तों, एक प्रश्न आया है कि क्या बिना गुरु के गहन ध्यान किया जा सकता है। दोस्तों, गुरु को हम ध्यान से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि बिना गुरु के ध्यान का शायद कोई महत्व नहीं रह जाएगा, या ध्यान की जो चली आ रही परंपरा है वह फिर बेकार हो जाएगी और उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर हम उससे गुरु को निकाल दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आप बुद्ध के जीवन को देखें तो वहाँ आप ये चीज़ पाएंगे कि बुद्ध ने गहन ध्यान तभी शुरू किया जब असल में उन्होंने सारे गुरुओं को छोड़ दिया। गुरुओं ने उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन उन्होंने जो सत्य पथ था, जो सत्य की जो खोज की, वह स्वयं की। कोई गुरु नहीं थे तब उनके पास। तो खोज तो आपको खुद ही करनी है। गुरु आपके सहारा बन सकते हैं, आपके लिए आपका सहयोग कर सकते हैं, आपके पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, लेकिन ध्यान तो आपको अपने आप ही करना है, अपने भीतर ही करना है, आपको अपने भीतर ही उतरना है। इसीलिए आपको जब खुद से ही जुड़ना है तो ध्यान के लिए पहले जो गाइड हैं वो आप खुद हैं अपने। आपको अपने अनुभवों से ही अनुभव होगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। क्या आपको आपके भीतर जो शांति है, जो क्योंकि ध्यान के सफल होने का जो पहला लक्षण है वह यह कि आपके भीतर कितनी शांति आ रही है, कितना आपके भीतर आनंद विकसित हो रहा है। तो जब ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि आप सही रास्ते पर हो। लेकिन दूसरी तरफ गुरु सिर्फ और सिर्फ आपका इतना ही करते हैं, आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। हाँ, गुरु कई बार शक्तिपात भी करते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद पर किया, श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद पर किया, या बहुत सारे जो उसके योग्य वैसे शिष्य अगर हों तो गुरु फिर शक्तिपात भी करते हैं दीक्षा के रूप में, या बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जब तक आप पात्र नहीं हैं तब तक आपको स्वयं भी कोशिश करनी होगी, और कोशिश करके स्वयं को उस लायक बनाना होगा, उस पात्र, अपने भीतर उस पात्र का निर्माण करना होगा जिसमें आप गुरु की उस शक्ति को अपने भीतर संभाल सकें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई गुरु मिल जाए, तो वह चाहना बिल्कुल स्वाभाविक है। हर किसी को एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अध्यात्म मार्ग पर बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई शिष्य जाकर गुरु को ढूंढता है। यहाँ असल में उल्टी कहानी होती है, गुरु ही शिष्य को ढूंढ लेते हैं। ऐसा माना जाता है, गुरु ही शिष्य को ढूंढते हैं कि यह मेरे लिए योग्य शिष्य है, मैं इसका शिक्षण करूंगा। या क्योंकि अध्यात्म में पिछले जन्मों की भी बात होती है, तो वह कई बार ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो है यह पिछले जन्मों से चली आ रही होती है। पिछले जन्मों के कर्म होते हैं और उसके हिसाब से आपको गुरु भी मिलते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने गुरु को नहीं ढूंढा। मुझे लगता है कि शायद गुरु ने ही मुझे ढूंढ लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही अमेज़ोन के साइट पे मैं सर्च कर रहा था कि कोई किताब मिल जाए पढ़ने को, और तब अचानक से मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी दिखती है, परमहंस योगानंद जी की, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन और उस किताब को देखने के बाद मैं उससे पहले बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ चुका था। ओशो को पढ़ा, श्री रविशंकर को पढ़ा, सदगुरु को पढ़ा, और भी बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ा। और मैं परमहंस योगानंद जी के विषय में मैं जानता तक नहीं था, मैंने उनका नाम तक नहीं सुना था। लेकिन उस किताब को जब मैंने देखा पहली बार, और उनके उस किताब के कवर पे जो उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, उस फोटो को देखकर ही मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। पता नहीं मैं कब से जानता हूँ, और एक ऐसा आकर्षण मुझे हुआ उस तस्वीर से कि मुझे लगा कि मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए। और उस किताब को पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। उससे पहले मैं बहुत सारे आश्रमों में गया, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन कहीं पर वह मन की संतुष्टि नहीं मिली, वह तृप्ति नहीं मिली जो सिर्फ उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे मिल गई। तो अपना अपना ढंग है। बहुत सारे लोगों को वह किताब बेकार लगती है, कोई किसी काम की नहीं लगती, लेकिन किसी के लिए वह बहुत बड़ी चीज़ है, जो मेरे लिए थी। और उस दिन से फिर मैंने परमहंस योगानंद को गुरु मान लिया। उनकी संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से मैंने जाकर के फिर दीक्षा ली क्रिया योग की। तो इस प्रकार से गुरु आपको ढूंढ लेते हैं, आप गुरु को नहीं ढूंढते। आपके अंदर बस इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर यह प्यास होनी चाहिए कि आपको एक गुरु चाहिए, और फिर आप कहीं से ना कहीं से आपको मिल जाएंगे वो रुख, आपको गुरु ढूंढ लेंगे। आपके लिए खुद ब खुद वो रास्ते बनते जाएंगे कि आप उस दर तक पहुंच जाओगे। आपको अधिक कोशिश नहीं करनी है, आपको बस अपने हृदय से, मन से उस चीज़ में लगे रहना है, अपने भीतर यह
ये बात बैठा लेनी है कि मुझे ईश्वर से या गुरु से जैसे भी हो मुझे उन तक मिलना है, मुझे परम सत्य तक पहुंचना है। फिर धीरे धीरे अपने आप ही सारा सब कुछ रास्ते खुलते जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि गुरु ज़रूरी हैं, लेकिन शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी और तभी आप गुरु तक भी पहुंच सकते हो और उस परम सत्य तक भी पहुंच सकते हो। इसमें एक आध और सवाल हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में ले लूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।